हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जेन स्मार्ट कंप्यूटर क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 की। और आपके चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इंटरनेट आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट क्या होता है, ये कैसे हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड होती है इंटरनेट की, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आई एम वर्किंग ऑन इंटरनेट। मैं इंटरनेट पर वर्क कर रहा हूँ। आई कैन डू मैनी थिंग्स ऑन इंटरनेट। मैं इंटरनेट से कई सारी चीजें कर सकता हूँ। एंड इंक्लूडिंग परचेजिंग आइटम, जिसमें आइटम परचेजिंग भी इंक्लूड है। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर वाया सैटेलाइट और डेडिकेटेड लिंक्स। तो इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का कलेक्शन है जो कि आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सैटेलाइट के थ्रू या डेडिकेटेड लिंक के थ्रू। दीज कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट कैन सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर स्प्रेड एंड कनेक्टेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है। ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कंसिस्ट करता है जो कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है और कनेक्टेड है। इट इज आल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। इंटरनेट इज सो वाइड स्प्रेड दीज डेज दैट देयर विल हार्डली बी एनी कंट्री, सिटी और लोकेलिटी इन विच इट मे नॉट बी देयर। तो ऐसी कोई भी कंट्री, सिटी, लोकेलिटी नहीं है जहाँ पर इंटरनेट ना हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का क्या उद्देश्य है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेट इज टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल कनेक्शन सो दैट पीपल कैन शेयर देयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो इंटरनेट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ग्लोबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, जिससे कि पीपल अपने इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकें। लर्न मोर। इंटरनेट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द नेटवर्क ARPANET। इंटरनेट कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? नेटवर्क ARPANET से ड्राइव्ड हुआ है। ARPANET was developed at the US Department of Defense। ARPANET कहाँ से डेवलप हुआ था? US Department of Defense में डेवलप हुआ था। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स। इंटरनेट कंप्यूटर्स के प्रकार। इंटरनेट कंप्यूटर्स आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। ये 2 टाइप्स के हैं, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट। वेब सर्वर्स क्या होता है? द कंटेंट ऑफ वेब रिसाइड ऑन वेब सर्वर। जो भी वेब का कंटेंट है कहाँ पर रहता है? वेब सर्वर पर रहता है। इट डिलीवर्स द डाटा रिक्वेस्टेड बाय अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर द्वारा जो भी रिक्वेस्टेड डाटा होता है वो वेब सर्वर डिलीवर करता है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ कंप्यूटर इन योर स्कूल इज कनेक्टेड टू इंटरनेट फॉर अनाउंसिंग स्कूल रिजल्ट ऑन इंटरनेट एंड शोइंग इट टू द अदर्स, देन दिस कंप्यूटर विल बी टर्म्ड एज वेब सर्वर। आपके जो स्कूल में कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए स्कूल के रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए और अदर लोगों को दिखाने के लिए। तो ये आपका स्कूल का जो कंप्यूटर है वो वेब सर्वर कहा जाएगा। वेब सर्वर स्टोर वाइड वैरायटी ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑन देम। वेब सर्वर पर वाइड वैरायटी ऑफ डाटा होता है, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को स्टोर करता है। एनी अदर कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट कैन एक्सेस देम एंड मेक यूज ऑफ इट। और जो भी अदर कंप्यूटर्स होते हैं इंटरनेट पर वो इसको यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं। There are many schools, colleges and universities that provide online examination facility। Many school, colleges हैं, universities हैं जो कि online examination facility provide करती हैं। Students of such colleges and universities can access these facility and take examination sitting at their home। जो भी इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं और अपने घर पर बैठकर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। वेब सर्वर के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं देख लेते हैं।
Following are the characteristics of web server computers. They are very high speed computers. जो वेब सर्वर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड बहुत हाई होती है. They work much faster than the basic computer. जो भी बेसिक कंप्यूटर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं उससे ज्यादा तेजी से वर्क करते हैं. They have a large memory. इनकी लार्ज मेमोरी होती है. They have a very large storage capacity. और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है. They always remains connected to internet. ये हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं. 365 days a year and 24 hours a day. साल के 365 दिन और 24 घंटे ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं. Their main purpose is to provide data and services. इनका मेन पर्पस क्या है? डाटा एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना. अब देखते हैं वेब क्लाइंट क्या होता है. वेब क्लाइंट भी एक टाइप का कंप्यूटर है, राइट. द वेब क्लाइंट रिफर्स टू द application that helps to receive information from the web server. वेब क्लाइंट ऐसे एप्लीकेशन को रिफर करता है जो कि वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने में हेल्प करता है. It can be a user machine or any device that provides web access. ये कोई यूजर मशीन और कोई भी डिवाइस हो सकती है जो वेब एक्सेस प्रोवाइड करती हो, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. If you connect your computer, your home computer to internet and check your result on your school's computer, then your computer will be termed as web क्लाइंट. अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और अपने स्कूल के कंप्यूटर पे अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर होगा वो वेब क्लाइंट कहा जाएगा. वो वेब क्लाइंट है. वेब क्लाइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब क्लाइंट कंप्यूटर्स. दे आर स्लो स्पीड कंप्यूटर्स. जो वेब क्लाइंट होते हैं वो स्लो स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं. They work much slower than web server. ये वेब सर्वर से much slower होते हैं. They have smaller memory in comparison to web server. वेब सर्वर के कंपैरिजन में इनकी smaller memory होती है. They have much lower storage space than web server. इनकी storage space भी वेब सर्वर के कंपैरिजन में कम होती है. They establish connection with internet only when they require some information or services from web server. ये इंटरनेट से तभी कनेक्ट होते हैं जब इनको वेब सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है. After completing internet related work, they disconnect from internet. इंटरनेट रिलेटेड वर्क इनका कंप्लीट होने के बाद ये इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. Their main purpose is to acquire data or services from the web server. इनका मेन पर्पस क्या होता है? डाटा एंड सर्विसेज, वेब सर्वर से डाटा एंड सर्विसेज एक्वायर करना. अब देखते हैं हाउ वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट वर्क. वेब सर्वर और वेब क्लाइंट कैसे वर्क करते हैं. वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं. दे इंटरैक्ट विद ईच अदर इन फॉलोइंग 4 स्टेप. ये 4 स्टेप में आपस में इंटरैक्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप है वेब क्लाइंट आस्क वेब सर्वर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. जो वेब क्लाइंट कंप्यूटर होगा वो वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, आस्क करेगा. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? रिक्वेस्ट ट्रेवल ओवर इंटरनेट कनेक्शन एंड रीचेस वेब सर्वर. इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू रिक्वेस्ट वेब सर्वर पर पहुंचेगी. और थर्ड स्टेप में वेब सर्वर प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. वेब सर्वर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. इंफॉर्मेशन ट्रेवल ओवर इंटरनेट कनेक्शन एंड रीचेस वेब क्लाइंट. 4 स्टेप में इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल्स होके वेब क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंच जाएगी. तो इस तरीके से वेब सर्वर और वेब क्लाइंट वर्क करेंगी. वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट इंटरेक्शन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया. फर्स्ट स्टेप में वेब क्लाइंट सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा. ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर तक जाएगी और वेब सर्वर पे जो भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट आई रहेगी वेब सर्वर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल होके वेब क्लाइंट तक पहुंच जाएगी. तो ये इस तरीके से वेब सर्वर और वेब क्लाइंट वर्क करेंगी. नेक्स्ट देखते हैं
आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। You know that internet work on the basis of web server and web client interaction. जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है वो वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बेसिस पर वर्क करते हैं। वेब क्लाइंट आस्क वेब सर्वर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। वेब क्लाइंट जो होता है वो वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, आस्क करता है। Now the question is, there are millions of computers in internet, then to which web server should web client ask to provide information? अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट पे तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो किस वेब सर्वर से वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपल। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। इन इट्स रिक्वेस्ट वेब क्लाइंट इंक्लूड वेब सर्वर एड्रेस। जो भी वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसमें वेब सर्वर का एड्रेस होता है। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर एड्रेस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में जो कंप्यूटर का एड्रेस होता है उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ऑल द इंटरनेट कंप्यूटर्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय देयर आईपी एड्रेस। जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं वो आईपी एड्रेस से यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। राइट, द टर्म आईपी एड्रेस इज शॉर्ट फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इट इज अ number that uniquely identifies a device in a network such as internet. ये एक ऐसा नंबर है जिससे किसी डिवाइस को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। An IP address comprises of 4 numbers starting from 0 to 225 नहीं होगा, यहाँ पे 255 होगा। राइट, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। Separated by 3 डॉट एज फॉलोज। जो आईपी एड्रेस होगा वो 0 to 255 नंबर होंगे और ये 3 डॉट से सेपरेटेड होंगे और इसमें 4 नंबर होंगे जो 0 to 255 के रेंज में होंगे और ये 3 डॉट से सेपरेट होंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। नंबर 1 डॉट, नंबर 2 डॉट, नंबर 3 डॉट, नंबर 4। तो ये 4 नंबर्स हैं और इनके बीच में 3 डॉट्स हैं और ये जो नंबर होंगे ये 0 to 255 होंगी। 0 to 255। All these 4 numbers can be any number starting from 0 to 255। ये नंबर्स कोई भी नंबर हो सकते हैं। 0 to 255 की रेंज की कोई भी नंबर हो सकते हैं। Following are example of few valid IP address। ये कुछ few valid IP address के एग्जाम्पल हैं। Following are few example of invalid IP address। तो ये कुछ इनवैलिड आईपी एड्रेस के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम, कंप्यूटर यूज अ सीरीज ऑफ नंबर नोन एज आईपी एड्रेस। कंप्यूटर सीरीज ऑफ नंबर का यूज करता है जिसको क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू इजिली रिमेम्बर द नंबर। इसको रिमेम्बर रखना पीपल के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। Internet provides a mechanism to associate a unique name with any IP address। इंटरनेट एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस को एक यूनिक नेम से एसोसिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द नेम gotravelfast.com may be associated with 110.113.56.89 आईपी एड्रेस। तो ये इस नंबर से gotravelfast.com associated है। In this case, whosoever refers gotravelfast.com will access the computer that has। जो भी कंप्यूटर gotravelfast.com को एक्सेस करेगा वो इस आईपी एड्रेस के कंप्यूटर को एक्सेस करेगा। राइट, द नेम एसोसिएटेड विद आईपी एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम। जो आईपी एड्रेस से नेम एसोसिएटेड होगा उसको हम डोमेन नेम कहेंगे। अ डोमेन नेम कैन आइडेंटिफाई मोर देन वन आईपी एड्रेस। डोमेन नेम कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? मोर देन वन आईपी एड्रेस से। फॉर एग्जाम्पल, google.com इज अ डोमेन नेम। google.com एक डोमेन नेम है। लर्न मोर, अ डोमेन नेम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेबसाइट ओवर द इंटरनेट। डोमेन नेम का यूज कहाँ पर होता है? इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉलोइंग आर फ्यू कॉमनली यूज्ड टाइप कोड। तो ये डोमेन नेम के साथ जो कोड्स लगते हैं उनका क्या मीनिंग होता है देख लेते। .com type indicate
that server belongs to commercial environment। जो भी .com वाली वेबसाइट होगी वो कमर्शियल इन्वायरमेंट को बिलोंग करेगी। फॉर एग्जाम्पल biosphere.com। .org indicates that server belongs to an organization। .org को बिलोंग करेगा, किसको इंडिकेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल kkacademy.org। .net indicates that server belongs to an organization that has a big network। .net एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करेगा जिसका एक बिग नेटवर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल technolink.net। .co it indicates that it is a company। .co कंपनी को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल fuzan.com तो ये एक कंपनी है। .gov indicate that the name belongs to government agency। फॉर एग्जाम्पल indianrail.gov.in तो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी को बिलोंग करता है। .gov। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलर डोमेन नेम्स। पॉपुलर डोमेन नेम्स फॉलोइंग आर फ्यू पॉपुलर डोमेन नेम। जैसे आपका google.com है तो क्या है, दिस इज द मोस्ट फेमस डोमेन नेम, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट पॉपुलर सर्च फैसिलिटी। ये एक मोस्ट फेमस डोमेन नेम है जो कि मोस्ट पॉपुलर सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। yahoo.com दिस वेबसाइट प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इंक्लूडिंग ईमेल सर्विस। तो ये वाइड वैरायटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें ईमेल सर्विसेज भी इंक्लूड है। facebook.com क्या है, दिस इज मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग कंपनीज डोमेन नेम या मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग कंपनी का डोमेन नेम है। youtube.com दिस इज द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट कंपनी दैट प्रोवाइड्स वीडियो वॉचिंग फैसिलिटी। ये मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट कंपनी है जो कि वीडियो वॉचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। amazon.com दिस इज द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी दैट सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। तो amazon.com ई कॉमर्स कंपनी है जो कि इंटरनेट पर सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करती है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। Types of internet connection. Any computer can connected to internet using any one of the following method। broadband connection, wireless connection। तो कंप्यूटर को हम दो तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, एक है ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में वायर से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, और वायरलेस कनेक्शन में बिना वायर के कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल, BSNL, रिलायंस एक्सेट्रा प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू इंटरनेट। तो ये एयरटेल, BSNL, रिलायंस कुछ ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज लाइक केबल टीवी कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन केबल टीवी कनेक्शन के जैसा होता है। इट इज प्रोवाइड थ्रू अ केबल इन द हाउस एंड ऑफिसेज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ये केबल के थ्रू अपने होम के कंप्यूटर को, हाउस के कंप्यूटर को और ऑफिस के कंप्यूटर को कनेक्ट करने की सुविधा देता है। एनी ब्रेकेज इन द केबल डिस्टर्ब इंटरनेट एक्सेस। और केबल में कोई भी ब्रेकेज होता है तो इंटरनेट में डिस्टर्ब होता है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक एयरटेल, BSNL, रिलायंस, सिक्का एक्सेट्रा प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू इंटरनेट। तो ये ISP हैं जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और वायरलेस कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू इंटरनेट। ओके, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इज लाइक मोबाइल फोन कनेक्शन। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन कैसा होता है, मोबाइल फोन कनेक्शन के जैसा होता है। इट इज प्रोवाइडेड थ्रू एयर टू द सब्सक्राइबर टू कनेक्ट देयर कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट। तो ये एयर के थ्रू सब्सक्राइबर को प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेजेस फॉलोइंग आर सेम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। फर्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड मीन्स फॉर
इंस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी व्यक्ति से हम इंस्टेंटली बात कर सकते हैं। पीपल हु आर फार अवे कैन चैट, टॉक और डू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। जो भी लोग हमसे दूर हैं उनसे हम इंस्टेंटली बात कर सकते हैं। डिस्टेंस लॉसेस इट्स मीनिंग इन इंटरनेट data stored on computers that are in other cities or countries can be acquired almost instantly। जो भी अदर कंट्रीज सिटीज के डाटा है इंटरनेट पे उसको हम घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। कहीं से कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स डाउन द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। पीपल कैन ओपन ई शॉप ऑन इंटरनेट एंड सेल देयर प्रोडक्ट विदाउट परचेजिंग और हायरिंग द फिजिकल शॉप। कोई भी पर्सन अपना ई शॉप इंटरनेट पे ओपन कर सकता है और वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंटरनेट पे सेल कर सकता है। सिमिलरली सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स इज टोटली फ्री ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी लेटर सेंड और रिसीव करना टोटली फ्री है। इट सेव्स टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी इन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में ये टाइम, एफर्ट और एनर्जी को सेव करता है। इट इज गुड मीडियम टू गेट नॉलेज विदाउट परचेजिंग बुक्स एंड जर्नल। इंटरनेट नॉलेज के लिए एक गुड मीडियम से आप बिना कोई बुक और जर्नल परचेज किए ही आप इंटरनेट से नॉलेज ले सकते हैं। इट इज गुड मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। या एंटरटेनमेंट का भी गुड मीडियम है। वन कैन वॉच फ्री मूवीज, प्लेस डॉक्यूमेंट्रीज एक्सेट्रा ऑन इंटरनेट। आप फ्री मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज को रीड कर सकते हैं। इट इज गुड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग न्यू सर्विसेज। टैक्सी सर्विस इन प्योरली अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट। ये न्यू सर्विसेज को डेवलप करने का भी एक गुड प्लेटफॉर्म है। और उबर, टैक्सी सर्विस ये जो है इंटरनेट के प्योरली प्रोडक्ट। इट हैज मेड पीपल लाइफ इजी। इंटरनेट पीपल की लाइफ को इजी बना रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, HTML क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, होम पेज क्या होता है, यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।